भारत में एक ऐसी टनल भी है जहां पर रोजाना ट्रेन तो गुजरती है, लेकिन उसके साथ कोई और भी गुजरता है। ये कहानी है एक इंजीनियर, उसकी गलती, उसकी इंसल्ट और आत्महत्या की, और उसके बाद जो अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ उसकी। कालका शिमला हेरिटेज रेल रूट, जिसे 1903 में अंग्रेजों ने बनाया था, और ये रूट इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। ये रूट हिमालय की खूबसूरत वादियों से होकर गुजरता है, और इस रूट में 100 से ज्यादा टनल्स और लगभग छोटे बड़े 800 से ज्यादा ब्रिजेस हैं। लेकिन एक ऐसी भी टनल है जिसके बारे में यहाँ के लोकल्स, गाइड और रेलवे कर्मचारी खुलकर कहते हैं कि यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। टनल नंबर 33। तो गाइस, मैं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। और हॉरर और मिस्ट्री से बड़े वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक निखिल चैनल को। तो आते हैं आज की कहानी पर। टनल नंबर 33। कालका शिमला रूट की जितनी भी टनल्स है, उन सब टनल्स में ये टनल सबसे ज्यादा गहरी और लंबी है, लगभग 1143 मीटर लंबी। लोग कहते हैं कि जब इस टनल से ट्रेन गुजरती है तो लगभग 2.5 मिनट तक गहरा अंधेरा होता है, किसी की गूंज सुनाई देती है और अंदर बैठे लोगों को एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता है। वैसे इस टनल की कहानी यहां शुरू नहीं होती। इसका पास्ट जानने के लिए हमें टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बैरॉक को इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन उस वक्त की मशीन्स और हिमालय की सख्त पहाड़ियों में यह काम इतना आसान भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि इस काम को खत्म करने में काफी ज्यादा समय लगने वाला था। तो कर्नल बैरॉक ने एक तरकीब अपनाई। उन्होंने सोचा कि दोनों सिरों से एक साथ इस टनल की खुदाई शुरू कर दें ताकि काम जल्दी खत्म होगा। तो कर्नल बैरॉक और उनकी टीम ने कुछ कैलकुलेशंस किए, कुछ रीडिंग्स ली, कुछ एवरेज डिस्टेंस नापी, और फिर उनकी टीम ने काम शुरू किया। उसके बाद कई महीनों तक कई सारे मजदूर दोनों तरफ से पत्थर तोड़ते रहे। सच में मजदूरों ने उस वक्त बहुत मेहनत की थी, और उसी के साथ साथ ब्रिटिश एम्पायर का बहुत सारा पैसा भी इसमें लगा था। कुछ महीनों के काम के बाद जब बैरॉक के कैलकुलेशन के हिसाब से जब टनल्स मिलने ही वाली थी, तब उसे पता चला कि उसकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, कुछ एरर हुई थी, जिसकी वजह से दोनों टनल एक सीध में नहीं थी। वो दोनों टनल कभी आपस में मिले ही नहीं, और ये एक सबसे बड़ा फेलियर था और ब्रिटिश एम्पायर के मुंह पर एक सबसे बड़ा तमाचा। कर्नल बैरॉक की कैलकुलेशन गलत साबित हुई थी, और ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए शर्मनाक बात थी। इस पूरे प्रोजेक्ट में ब्रिटिश एम्पायर का काफी टाइम और पैसा खर्च हुआ था, और इसी कारण कर्नल बैरॉक के ऊपर एक जांच कमेटी बिठाई गई थी, और उसे जुर्माने के तौर पर पूरे 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि ये रकम आज के हिसाब से काफी कम लगती, लेकिन कर्नल बैरॉक के हिसाब से ये उनके लिए सबसे बड़ी इंसल्ट थी। जांच कमेटी ने अपनी जांच में पूरी तरीके से कर्नल बैरॉक और उसके कैलकुलेशन को ही दोषी ठहराया था। कहते कि कर्नल बैरॉक इस इंसल्ट के बाद काफी बदल गए थे, काफी शांत हो गए थे। यहां तक उन्होंने अपने कलीग से बात करना भी बंद कर दिया था, अकेले रहने लगे थे। कुछ लोगों की माने तो हर शाम को वो अपने कुत्ते के साथ पहाड़ियों में अकेले घुमा करते थे, कई घंटों तक उसी टनल के एंट्रेंस को देखते रहते, मानो जैसे उस एंट्रेंस को देखकर अपने फेल्यूर, अपनी गलती पर गिल्ट महसूस कर रहे हो, उस गलती पर पछतावा हो रहा हो उनको। और ऐसी एक शाम वो अपने कुत्ते के साथ उसी पहाड़ी पर गए थे। उन्होंने एक नजर उसी टनल के एंट्रेंस को देखा, और आंखों में गिल्ट महसूस करते हुए उसी वक्त उन्होंने अपने आप को एक गोली मार दी। एक गोली जिसकी आवाज उन पहाड़ियों में गूंजती रही, और उसके बाद एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी शांति। बस टनल के बाहर कर्नल बैरॉक का कुत्ता अपने मालिक की बॉडी को देखते हुए भौंकता रहा। कर्नल बैरॉक की बॉडी उसी टनल के पास मिली जहां पर आज बैरॉक स्टेशन है। उन्हें उसी जगह पर दफनाया गया, और एक नए अपॉइंट हुए इंजीनियर ने बाद में फिर एक बार कैलकुलेशन और नई अलाइनमेंट के साथ फिर उस टनल को कंप्लीट किया। लेकिन यह कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, अब यहां से शुरू होती है। इस टनल के बनने के बाद जब उसका फाइनल फिनिशिंग वर्क बाकी था, तो यहाँ के मजदूरों ने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। कुछ मजदूरों ने नोटिस किया कि
जब वो अंदर काम कर रहे थे तो उन्हें किसी के चलने की आवाज आ रही थी। कई लोगों ने तो ये तक सुना कि किसी आदमी की अंग्रेजी में फुसफुसाहट करने की बहुत धीमी आवाज आ रही है। तो वही कई लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक अंग्रेजी ऑफिसर को देखा जिसने पुराने जमाने के अफसरों वाले कपड़े पहने थे। लेकिन उस वक्त के लोकल्स की मानो तो ये हम जो बाकी कहानियों में सुनते हैं कि सारे भूत जिनको देख के डर लगता है या जो डराते हैं, ऐसी कोई बात कर्नल बैरॉक के बारे में नहीं हुई। कई लोगों ने दावा किया कि कर्नल बैरॉक का भूत उन्हें दिखता तो है लेकिन किसी को हार्म नहीं पहुंचाता। कई लोगों ने तो उसे फ्रेंडली गोस्ट का नाम भी दिया था क्योंकि वो बस उन लोगों को ट्रैक के पास चलते हुए दिखता था, किसी को कुछ तकलीफ नहीं देता था। खैर उसके बाद समय बीतता रहा और ट्रेन चलती रही, लेकिन उसके बाद असली घटनाएं सामने आने लगी। कई सारे मोटरमैन, कई सारे ट्रेन ड्राइवर ने ये इंसिडेंट रजिस्टर किया कि उन्हें ट्रेन के साथ कोई चल रहा हो ऐसा महसूस हो रहा था। जैसे जिस स्पीड पे ट्रेन चल रही हो उसी स्पीड पे कोई साया या कोई परछाई ट्रेन के साथ ट्रेन के अगले छोर तक चल रही हो, ऐसा महसूस हो रहा था। कई सारे रेल मोटरमैन्स ने यह चीज भी नोटिस की कि जब उनकी ट्रेन टनल में एंटर होती है उसी वक्त टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है और अंदर बैठे लोगों को एक अजीब सा प्रेशर उनकी बॉडी पे महसूस होता है। उसी में एक बार जब टनल के अंदर एक बार किसी टेक्निकल रीजन की वजह से ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम आई थी और ट्रेन टनल के अंदर ही रुक गई। उस वक्त आखिरी डब्बे में बैठे गार्ड ने एक आवाज नोटिस की, जैसे कोई रबर के जूते पहनकर ट्रेन की तरफ चलते आ रहा हो। उस गार्ड ने टनल के अंदर टॉर्च ऑन करके टॉर्च घुमाकर भी देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा और उसे यह महसूस हुआ कि वो जो भी कुछ आवाज आ रही है वो उसके पास आती जा रही है और आते आते उससे पार करके ट्रेन के आर पार जाके ट्रेन के आगे तक निकल गई हो। इस टनल के अंदर नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता, मानो समय की सुई जैसे धीमे चल रही हो। यहाँ तो कुछ लोगों ने ये चीज भी नोटिस की कि जब वो इस टनल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक हल्का सिर दर्द महसूस होता है और अपनी बॉडी पे कई गुना ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। तो वही कुछ लोग आज भी कहते हैं कि कर्नल बैरॉक आज भी उस टनल में घूमते हैं और अपनी गलती, अपने इस फेल्यूर पर पछतावा महसूस करते हैं। हालांकि कुछ डरावने दावे ये भी कहते हैं कि कई और सारे लोगों ने इस टनल के अंदर किसी औरत की चीखने की या बच्चे के रोने की आवाज तक सुनी है। हाल फिलहाल 2010 में यहाँ पर पिकनिक मनाने एक ग्रुप आया था। उन्होंने इस टनल के बाहर काफी सारी तस्वीरें ली थी और जब उन्होंने घर जाकर उन तस्वीरों को डेवलप किया तो उनमें से एक तस्वीर उन्हें चौंका देने वाली थी, क्योंकि उस एक तस्वीर में एक लड़के के पीछे एक लंबा साया खड़ा हुआ था जिसने एक पुराना लेकिन लंबा कोट पहना था जिसकी हाइट भी काफी लंबी थी। और उन्हें इस बात का यकीन तो बिल्कुल था कि उस वक्त वो इंसान या वो शख्सियत या वो साया वहां पर मौजूद था ही नहीं। रिसेंटली गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज ने जो राउंड टनल बना था उसे बंद करने का फैसला किया था, लेकिन जब भी वो इस टनल को सील करते या लॉक करते, अनजान तरीके से या अनजान रीजन से अगले दिन वो सील या फिर वो ताला उन्हें टूटा हुआ मिलता और आखिर थक हार कर उन्होंने उस टनल की ओपनिंग को वैसे ही रहने दिया। आज भी अगर आप कालका शिमला ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो वो टनल नंबर 33 आपको आज भी लगता है। और रोजाना ट्रैवल करने वाले जो लोकल्स लोग हैं वो न जाने क्यों जब ट्रेन उस टनल से गुजरती है अचानक शांत हो जाते हैं, जैसे किसी डर से डर रहे हो। उनमें से कई लोगों को आज भी यह महसूस होता है कि ट्रेन जब उस अंधेरे से गुजरती है तो आज भी कोई साया, कोई परछाई ट्रेन की स्पीड से मैच करते हुए आज भी ट्रेन के साथ आगे चल रही हो। बैरॉक टनल की कहानी किसी इंजीनियरिंग फेल्योर की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक इंजीनियर की गलती की, उसकी इंसल्ट की और उसकी आत्महत्या की। अगर आपको कभी मौका मिले बैरॉक टनल से गुजरने का तो एक बार कान लगाकर जरूर सुनिएगा, शायद आपको भी कहीं किसी के चलने की आवाज सुनाई दे, किसी के अंग्रेजी में कुछ फुसफुसाहट करने की आवाज सुनाई दे। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में ऐसी एक मिस्ट्री और हॉरर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।